जिस चीज के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे उसका अभ्यास ताबड़तोड़ तरीके से किया जा रहा था, क्योंकि हाँ ये मुश्किल तो है एक छेद से सबूत बाहर निकालना। तभी मेरे नथनों में गीले नशे के सूखे सूखे महक आई। पास जाके देखा तो दुश्मन ने अपने षड्यंत्र को अंजाम दे चुका था, जिसमें गांजे के बीच जैसे कुछ तो अजीब सा चीज डाला हुआ था, जिसे वो एक अजीब से यंत्र से अलग अलग कर रहा था। पर मैं भी अनजान बन के उसके कारनामों को सबूत के तौर पे एक फिल्म बना लिया और 2 ही पैक बनवाए। अगर दुर्घटनाएं होनी होगी तो पहले ही पता चल जाएगा। अचानक से टार्जन की आत्मा मेरे अंदर आ जाती है और मैंने बोला कि बोलो जुबा केसरी। और दुश्मन ने मुझे गंदी गंदी आदतें सिखानी शुरू कर दी। मैंने बोला कि नहीं, अब इसमें आग लगाओगे तभी बात बनेगी। मैनिपुलेशन इतना बढ़ गया कि उसने कहा कि गीले नशे तो पूरी दुनिया करती है, तुम धुआंधार नशे करो। तभी दीवार के उन 2 कानों ने पूरी बातें लिख कर दी और आरसीबी का एक और कप मुझसे मंगवाया गया और मुझे ही पहले लपेट दिया गया। अब मैं नशे में पूरी तरीके से धुत हो गया। तभी मेरी नजर एक मासूम कबूतर पे गई, जिसकी मासूका मुंह मोड़ के लहराते हुए जा रही थी। मैंने कहा ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, गोलगप्पे खिला मान जाएगी। अब टाइम आ चुका था कुछ दान पुण्य करने का। जिसका दिल बड़ा था वही बिल भी भरा। और फिर हम हड़प्पा की गुफाओं से होते हुए सिंधु घाटी पहुंचे, जहाँ पे बहुत प्राचीन काल में हुई घमासान युद्ध के अवशेष भी प्राप्त हुए। वहाँ के कुकुर प्रजातियों में भी हमारे आने का डर साफ साफ दिख रहा था। सिर्फ एक चड्डी में लोगों को देख के ये कंफर्म हुआ कि यहाँ की जनता गरीबी का काफी सामना कर रही है। कुपोषण इस हद तक जा चुका था कि छाती की हड्डी की तो अलग ही बात है, पेट की आंतें तक दिखाई दे रही थी। यहाँ के लोगों के पास बाल कटवाने तक के पैसे नहीं थे। पूरी पक्षी प्रजाति इन्हीं पर अपना अंडा दिया करते हैं। दिमाग का झोपड़ा तो तब हुआ जब ये देखा कि निर्जीव वस्तु भी हम इंसानों से तेज भाग रही थी।